अस्सलाम वालेकुम। फ़ीमेल डिजीज़ के ऊपर हमारा टॉपिक चल रहा है और एक डिज़ीज़ है जिसे हम कहते हैं एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका ना आना। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं आती, इसके दो रीज़न होते हैं जिसे हम कैटेगरी किया गया है, प्राइमरी एमिनोरिया या सेकेंडरी एमिनोरिया। ठीक है, प्राइमरी एमिनोरिया में जो एब्सेंस ऑफ मेंसेस है वो क्यों है कि अगर 13 से 16 साल तक की बच्ची को मेंसेस नहीं आते, जो आ जाने चाहिए, जो एज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो 12-13 साल होती है, लेकिन अगर उसको नहीं आती तो 15 और 16 इयर्स तक वेट किया जाता है और फिर इसको प्राइमरी एमिनोरिया कंसिडर किया जाता है कि इस बच्ची को लेट मेंसेस हुए थे या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसकी नहीं आई। तो फिर डायग्नोसिस होती हैं कि क्यों नहीं आई, प्राइमरी एमिनोरिया में क्या रीज़न है। सेकेंडरी एमिनोरिया में, अच्छा, प्राइमरी एमिनोरिया जो होता है ना, ज़्यादातर कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स की वजह से, कंजेनाइटल एनोमलीज़ की वजह से होता है। अभी कंजेनाइटल एनोमलीज़ क्या हैं इस पर मेरा पूरा एक डिटेल लेक्चर मौजूद है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इस में हम देखेंगे ग्रुप में जो कोर्स है कि कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स क्या होते हैं, जिसमें खातून को या बच्ची को या लड़की को सिरे से मेंसेस ही नहीं होते और उसके जो यूट्रस है या बच्चेदानी है या फिलोपियन ट्यूब्स है या कोई भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, उसमें मसला आ जाता है, पैदाइशी मसला होता है, पैदाइशी नुक्स होता है। इसको कहते हैं प्राइमरी एमिनोरिया, जिससे उस बच्ची को सिरे से या तो मेंसेस स्टार्ट हो गए हैं लेकिन वो उसकी वजाइना में जो है वो स्टक कर गए हैं और उसको पेन भी है, सब कुछ है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन हो नहीं रही है उसको। तो फिर उसका टेस्ट किया जाता है जिससे पता चलता है कि उसको पैदाइशी कोई नुक्स है, यूट्रस प्रॉपर नहीं बना या फिलोपियन ट्यूब्स नहीं बनी या जो मसला है, मतलब कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मसला होता है। दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी एमिनोरिया। और सेकेंडरी एमिनोरिया क्या होता है, लाइक मेंसेस होती थी लेडी और किसी बीमारी की वजह से उसके मेंसेस ख़त्म हो गए, रुक गए, कम हो गए, सिरे से आए ही नहीं। एमिनोरिया हम जब ये टर्म यूज़ करते हैं एब्सेंट के तौर पे कि एब्सेंट है, तो जब उसको सेकेंडरी एमिनोरिया होगा तो वो पीसीओएस की वजह से हो सकता है, वो थायराइड की मसले की वजह से, बीमारी की वजह से हो सकता है, और चाहे वो हाइपर हो या हाइपो हो उस वजह से हो सकता है। अच्छा, और क्या है कि उसको लैक्टेशन में, लैक्टेशन का मतलब है जब एक औरत माँ बन जाती है और वो बच्चे को फीड करवाती है, उस पीरियड को, उस दौर को कहते हैं लैक्टेशन। तो लैक्टेशन में बहुत सारी औरतों को मेंसेस नहीं होते, तो ये मेंसेस का ना होना एमिनोरिया तो है, लेकिन ये सेकेंडरी एमिनोरिया है। इससे अगर आप ये टर्म अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगी ना डॉक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, या जब दो डॉक्टर आपस में बात करते हैं तो अच्छा लगता है ना कि डॉक्टर की उसकी टर्म में ही हम बात करें, जो मेडिकल टर्म है। तो मेडिकल टर्म में इस कंडीशन को एमिनोरिया कहते हैं, लेकिन अगर आपने इस्तेमाल किया ये वर्ड कि इट्स अ केस ऑफ सेकेंडरी एमिनोरिया, तो इससे सामने वाला डॉक्टर समझ जाएगा कि बात हो रही है कि इससे पहले तो मेंसेस आते थे लेकिन अब किसी बीमारी की वजह से या लैक्टेशन की वजह से या मेनोपॉज की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से जो है वो मेंसेस रुक गए हैं, स्टॉप हो गए हैं। अब प्रेगनेंसी में मेंसेस नहीं होते, लैक्टेशन में भी बहुत सारी औरतों को मेंसेस नहीं होते, ऑल्दो कि यहाँ पे जैसे कुछ रेशो है जहाँ पे औरतों को मेंसेस भी होते हैं और वो लैक्टेशन भी करवा रही होती हैं, बच्चे को फीड भी करवा रही होती हैं, लेकिन काफ़ी औरतों को जो है वो मेंसेस रुक जाते हैं साइकिल, और मेनोपॉज में भी एमिनोरिया हो जाता है, यानी कि मेंसेस रुक जाते हैं। तो दिस कंडीशन या दिस टर्म इज़ कॉल्ड एमिनोरिया। अच्छा, एमिनोरिया हम कब कंसिडर करेंगे, अगर लास्ट कोई पेशेंट आती है और लास्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स हो गए कि उसके मेंसेस आए ही नहीं, तो वो हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से भी हो सकते हैं या प्रीमैच्योर मेनोपॉज की वजह से भी हो सकते हैं या कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट की वजह से भी हो सकते हैं। लेकिन कंजेनाइटल में हम प्राइमरी एमिनोरिया, लेकिन ये सारी कंडीशन जो है ना कम से कम 3 महीने रही हो, फिर हम जाकर कहेंगे कि ये पेशेंट जो है ये एमिनोरिया की पेशेंट है। अब उसके अकॉर्डिंग हम उसकी ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। पहले डायग्नोसिस देखेंगे, जो जो हमें ख़तरात हैं, हम सिम्टम्स पूछेंगे, हम उसकी कंडीशन पूछेंगे,
तो हम फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी है तो इसके लिए अलग टेस्ट हैं, लाइक अल्ट्रासाउंड है पेल्विस का, और सेकेंडरी है तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझ जाएंगे कि ये अब हो सकता है लैक्टेशन हो सकता है कि मेनोपॉज हो सकता है कि उसकी प्रेगनेंसी हो। तो ये सारी जो अलामतें हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो ये एक टर्म थी एमेनोरिया की जो यूज़ होती है। अब मज़ीद देखते हैं कि एमेनोरिया जो है ना, उसका एक रीज़न पीसीओस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी हो सकता है। अब जिन लेडीज़ को पीसीओस है तो उनके मेंस्ट्रुएशन रुक जाते हैं, 3-3 महीने तक वो मेंसेस नहीं होती, तो वो सेकेंडरी एमेनोरिया में जो है वो फॉल करेंगी। अब ऐसी पेशेंट्स जो होती हैं उन्हें ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं, ओरल मेडिकेशन दी जाती है जो समझिए कि एंटी एंड्रोजन कहलाती हैं। एंटी एंड्रोजन क्या होती हैं, क्योंकि पीसीओएस पेशेंट में क्या होता है कि एंड्रोजन लेवल्स हाई होते हैं और ईस्ट्रोजन लेवल कम होते हैं। तो ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो एंटी एंड्रोजन होती हैं, यानी कि एंड्रोजन के बढ़े हुए लेवल को कम कर देती हैं, और यही एंड्रोजन जो वजह बन रहा है मेंसेस ना होने की। तो ये एंड्रोजन लेवल जब कम होगा बॉडी के अंदर, वो सप्रेस कर देती है एंड्रोजन को। जब वो कम बनेगा या कम होगा तो जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस से जो है रिस्टोर हो जाएगी, वापस से बॉडी में शुरू हो जाएगी। और दूसरा रीज़न है हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। इसमें भी क्या होता है कि जो डोपामाइन होता है उससे ट्रीट किया जाता है ताकि जो प्रोलैक्टिन लेवल है, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, वो कम किया जा सके। क्योंकि अगर किसी फ़ीमेल की बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल हाई है तो फिर वो मेंसेस नहीं होगी। तो ट्रीटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन और साइंस और सिम्टम्स किया जाता है। अगर प्राइमरी है जिसमें कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं तो उसमें तो अक्सर की जो सर्जरी होती है वो करनी पड़ती है, और अगर सेकेंडरी एमेनोरिया है तो इसमें शुरुआती तौर पे जो ओरल मेडिकेशंस होती हैं वो दी जाती हैं। आई होप कि आपने ये पूरा जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझा हो।